नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज़ सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वह है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशुओं को ही माना गया है। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक, विष्णु भगवान के गरुड़ से लेकर इंद्र भगवान के ऐरावत हाथी तक, लगभग सभी देवी देवता पशुओं पर ही सवार हैं। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है? भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहनों के रूप पशु पक्षियों को जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इससे प्रकृति की रक्षा की जा सके। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद ही कोई ऐसा पशु होता जिसके प्रति हिंसा का व्यवहार नहीं किया जाता। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है। इसीलिए हमें ये संदेश मिलता है कि हमें उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः तो इसके पीछे एक यही संदेश सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है मित्रों, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया या नंदी शिव की सवारी यूं ही बन गए? भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है। यहाँ तक कि उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं, जैसे भगवान गणेश और मूषक। गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना है, जिसका अर्थ है चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक यानी चुराने वाले चूहे जैसा ही होता है। वह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया। अब शिवजी के वाहन नंदी को ही ले लें। जैसे शिव भोले भाले हैं, सीधे चलने वाले हैं, लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवताओं में शिवजी की गिनती होती है, वैसा ही है उनका वाहन नंदी। नंदी बैल, संकेतों की भाषा में बैल को शक्ति, आस्था व भरोसे का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान के शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। सांकेतिक भाषा में बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरीके से चरितार्थ करते हैं। इसीलिए शिव का वाहन नंदी है। यानी नंदी भी सीधा साधा और सीधे चलने वाला, परंतु उसे छेड़ने पर कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाला माना जाता है। आगे बात करते हैं कार्तिकेय और मयूर की। हम सभी जानते हैं कि कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने
साध लिया है। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर भी कार्तिकेय के साथ बताया जाता है। अगला जो वाहन है मित्रों जिसकी हम बात करने वाले हैं वह है माँ दुर्गा का शेर। दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक हैं, तो उनके वाहन सिंह भी बिल्कुल वैसे ही हैं। शेर या सिंह प्रतीक हैं आक्रामकता का, शौर्य का तथा क्रूरता का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने के लिए हमें मिलती हैं। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे सारा संसार और उसकी आवाज़ें कमज़ोर लगने लगती हैं। जैसे सिंह वैसे ही माँ दुर्गा। अगला जो वाहन है मित्रों वह है हंस। हंस माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़ दिव्य शक्तियों के अधिकार का प्रतीक माना जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और उनके अधिकार क्षमता के लिए गरुड़ सबसे अधिक उत्तम प्रतीक माना जा सकता है। अगला जो प्राणी है वह है उल्लू, जिसे कि माँ लक्ष्मी के वाहन के रूप में हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे विचित्र चयन हम मान सकते हैं। कहा जाता है कि उल्लू एक मूर्ख प्राणी है और उसे ठीक से दिखाई भी नहीं देता, परंतु यह सत्य नहीं है। उल्लू एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होता है और अपने शिकार को बिल्कुल पैनी दृष्टि से देख सकता है। हाँ, यह बात सत्य है कि रात में उल्लू अधिक तेजी से देख पाता है तथा दिन में उसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन उल्लू को शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जा सकता है। तो मित्रों, हमने देखा कि उल्लू जैसे साधारण प्राणी को भी हमारे मनीषियों ने माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ दिया, जिससे कि हम उल्लू को भी बचा सके। जो ये बात है कि सभी देवी देवताओं को किसी न किसी पशु के साथ जोड़ा जाता है, उसका एक मात्र कारण यही माना जा सकता है कि जिससे प्रकृति में सभी प्राणियों की रक्षा की जा सके। जैसे कि घर में घूमने वाली छिपकली को भी हम माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं। सर्प को, इतना विषैला सर्प, उसको हम भगवान शिव के साथ जोड़कर देखते हैं। तो मित्रों, इसीलिए हमारे मनीषी चाहते थे कि प्रकृति की रक्षा हो तथा ईश्वर के बनाए सभी प्राणी प्रकृति में अधिक समय तक जीवित रहें, इसीलिए उन्हें भगवान के साथ जोड़ा गया है। तो मित्रों, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर कीजिए, ताकि हम भी सभी प्राणियों की रक्षा करें
और प्रकृति को सुरक्षित रखें। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।